वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बहुत ही दिनों से आप लोग वेटिंग कर रहे थे, जेपीएससी क्यों सुस्त पड़ गई है, जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी चल रही थी वो इंटरव्यू प्रक्रिया क्यों रुक गई है। तो आपका इंतजार खत्म हो गया साथियों, और जेपीएससी फिर से नए रूप रंग में आ गई है। फुल स्पीड में काम चल रहा है। और देखिए, रेगुलर नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही थी, विज्ञापन संख्या 4/2018, उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना आ गई है, नई नोटिस आ गई है। और नया नोटिस क्या है, इसे पूरी तरह डिटेल में पढ़ के बताता हूँ साथियों। विज्ञापन संख्या 4/2018 के अंतर्गत साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10/2/2022 की कंडिका 1 के माध्यम से सूचित किया गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन की जो कंडिका 6(4) है के आलोक में कोटि व रिक्ति के 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उचित संख्या में नहीं हो रहे थे। मतलब 3 गुने को बुलाया जा रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, 3 गुना लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो अभ्यर्थी कम हो जा रहे थे। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब नया निर्णय क्या लिया गया साथियों, कि अब 5 गुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए नहीं कर सकते हैं, तो मतलब इसको जो मेरिट बनेगा 5 गुने अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी और कट ऑफ मार्क्स जो है प्रकाशित किया जाएगा। इस आवंटित अंक के विरुद्ध इन अभ्यर्थियों को आपत्ति समर्पित करने का अवसर भी दिया जाएगा और उनके आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद क्या किया जाएगा, जो विचार करने के पश्चात कोटिवार रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थी हैं, जब इन्होंने अपना दावा क्लेम कर चुके होंगे, उसके बाद इसका अभिलेख सत्यापन होगा। अभिलेख सत्यापन में भी कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसके कारण अब यहाँ ये निर्णय लिया, अभिलेख सत्यापन के बाद ही 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी इंटरव्यू के लिए 3 गुने लोग ही आएंगे, लेकिन पहले 2 कट ऑफ जारी होगा। पहला 5 गुना का, 5 गुना अभ्यर्थी जब उपस्थित होंगे, किसके लिए, अभिलेख सत्यापन के लिए, उसमें से फिर अभिलेख सत्यापन 5 गुना अभ्यर्थियों को हो जाएगा, तो उसमें से जो फाइनल 3 गुना अभ्यर्थी हैं, जो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, उन्हें फिर फाइनल रूप से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव किया गया है, ताकि कोई पोस्ट खाली न रह जाए, पद रिक्त न रह जाए। अच्छा कदम है। इसके साथ ही कहा गया 5 गुना अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से आवंटित अंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। कौन सा विषय है अभी, कुरुक विषय के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का औपबंधिक लिस्ट इस वेबसाइट पर दे दिया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है, अगर आपको अंक बढ़ाना है या आपको लगता है आपका अंक कम दिया गया है, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति 12 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया है, मेगा क्रमशः 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर 13/11/22 को उपलब्ध रहेगा। इन अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन आयोग के कार्यालय में 14/11/22 को 9 बजे से निर्धारित है। यानी जिनका नाम लिस्ट में है उनका अभिलेख सत्यापन 13 नवंबर जो कि उसका सूची दे दिया जाएगा, और 14 नवंबर को उसका अभिलेख सत्यापन 9:30 बजे सुबह से होगा। इसके बाद अभिलेख सत्यापन जब हो गया, तो उस तब फिर फाइनल 3 गुना अभ्यर्थियों का सूची देखिए, 14 को ही अभिलेख सत्यापन होगा, और फिर 14 नवंबर को ही आयोग के वेबसाइट पर भी आपका 3 गुना अभ्यर्थियों का लिस्ट दे दिया जाएगा। मात्र 3 दिनों का आपके पास समय है। 17/11/22 को 9:30 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये है साथी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और जेपीएससी ऐसा लग रहा है पूरे स्पीड में है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। जो अभी सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है नई वैकेंसी के लिए, और पुरानी वैकेंसी को जल्द से जल्द निपटाना चाह रही है, तो निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। और आप अच्छे से अपने तैयारी को मजबूत रखें। आपका सब्जेक्ट का इंटरव्यू का डेट कभी भी आ सकता है, और आप इसके लिए अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि जेपीएससी अब फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड में चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार आगे के अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसे आप प्रेस करेंगे, बेल आइकन को, घंटा को बजाएंगे, तभी मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देख पाएंगे। धन्यवाद।